पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट देखा, थ्योरी पार्ट देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है क्या कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को निकालना है क्या, साइन ए कॉस ए पहले क्वेश्चन में, और दूसरे में साइन सी कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, जो बोल रहा है हमको जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बना लेते हैं। ठीक है, ए बी पे राइट एंगल बोल रहा है, यहाँ पे मैंने राइट एंगल बनाया तो यहाँ पे बी लिख देता हूँ, और सी बी पे राइट एंगल हो गया। अभी क्या बोल रहा है, ए बी कितना बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, ये क्या है 24 सेंटीमीटर है। बी सी मेरा कितना बोल रहा है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर है। देखिए ए सी हमको नहीं पता है, तो अगला हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने में ए सी का ज़रूरत भी पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने बताया था आपको कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए हाइपोटेनस है ना एसी, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट साइड वाला ही हाइपोटेनस होता है। राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये एसी जो है यहाँ पे राइट एंगल है, इसका अपोजिट वाला साइड है, तो ये हाइपोटेनस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए सी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी हमारा दिया हुआ है और बी सी भी हमारा दिया हुआ है। ए बी क्या दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी क्या दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है 576 होता है, और 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 5 1 1 2 और 625। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा ए सी का स्क्वायर कितना आ गया 625। ठीक है, अब हमको ए सी के स्क्वायर से नहीं मतलब ए सी से मतलब है। ठीक है ना, तो ए सी का स्क्वायर जब 625 है तो हम ए सी अगर निकालना होगा हमको तो इधर स्क्वायर रूट करेंगे इसका 625, और 625 का स्क्वायर रूट हो जाता है 25। ठीक है, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 आता है। चलिए अब हमको ए सी भी पता चल गया, ए बी और बी सी तो पहले से दिया हुआ था, यहाँ पे ए सी लिख देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में था तो सारा सेंटीमीटर में आएगा, आगे ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब हमको पहले में क्या निकालना था, साइन ए बोल रहा है। ठीक है, साइन ए बोल रहा है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब हम हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ठीक है ना, जो अभी हमने निकाल के लाया, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो ए सी निकाल के लाया मैंने अभी, लेकिन परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि परपेंडिकुलर जो होता है एंगल पर डिपेंड करता है, एंगल के हिसाब से। तो ए एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस एंगल की बात हो रही है उसका अपोजिट वाला साइड। ठीक है ना, और उसका एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं। ठीक है, तो अपोजिट वाला साइड क्या है बी सी, तो हम बी सी बाई ए सी कर देंगे। बी सी पता है 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7/24। देखिए ये रेशियोज है ना, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 7/24 सिर्फ लिखेंगे, ये आंसर आया। ठीक है, साइन ए कितना हो गया 7/24, साइन ए बी सी बाई ए सी होगा। ठीक है, बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था, और ए सी अभी मैंने ए सी हमने निकाला था, सॉरी ए सी मैंने 25 निकाल के लाया है ना, तो ए बी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए सी होगा, तो ए सी 25 निकाल कर लाया हमने, तो आंसर कितना आएगा 7/25। ठीक है, चलिए 7/25 आंसर हो गया। अब कॉस ए पूछ रहा है। ठीक है ना, कॉस ए पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस ए हमको पूछ रहा है, साइन ए निकाल लिया मैंने, कॉस ए पूछ रहा है। तो कॉस ए पिछला लेक्चर में मैंने फार्मूला सारा बताया हुआ, तो आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए तभी बनेगा ना। तो कॉस ए क्या होगा
बेस बाई हाइपोटेनस होता है कॉस, ठीक है। तो हाइपोटेनस मैंने पहले से कहा हुआ फिक्स रहता है, मैंने जो निकाला है AC, ठीक है, वो हमारा हाइपोटेनस है। और बेस एंगल के हिसाब से हम देखकर बात करेंगे, एंगल ए की बात हो रही है तो एडजेसेंट साइड ही बेस होता है। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पे कौन है, AB है, तो AB हमारा बेस होगा, ठीक है। तो AB बेस होगा, देखिए यहाँ पे AB हमारा बेस होगा, ठीक है, लिख दिया। तो AB तो पहले से दिया हुआ था, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। और AC मैंने निकाल कर लाया पाइथागोरस थ्योरम से, कितना आ रहा था, 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 24/25। देखिए ये सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं क्योंकि रेशियोज है, कट जाता है, ठीक है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो 24/25 ये हमारा आंसर है। तो आंसर कौन कौन सा हो गया, ये 7/25 साइन ए का, और ये 24/25, ठीक है। 24/25 किसका आ गया, कॉस ए का। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये देख लीजिए क्वेश्चन, साइन सी और कॉस सी पूछा है, ठीक है, साइन सी और कॉस सी। साइन सी एक ही बार पहले लिख लेते हैं दोनों, और कॉस सी, ठीक है। तो पहले साइन सी की बात करते हैं। फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनस मैंने पहले बोला हुआ है, चेंज नहीं होगा, AC लिखते आ रहे हैं तो AC रहेगा, इस ट्रायंगल में AC है तो AC ही रहेगा। हाँ, अब हमको परपेंडिकुलर देखना है, किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से। यहाँ देखिए ए एंगल की बात हो रही थी ना, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या था, BC। तो ये C एंगल के लिए भी हम BC नहीं लिख देंगे, हम देखेंगे यहाँ C एंगल यहाँ पे है, ठीक है। C एंगल के अब परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट वाला साइड होता है, जिस एंगल की बात हो रही है उसके अपोजिट वाला साइड। तो C के अपोजिट वाला साइड क्या है, AB। तो AB परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है, AB लिख दिया मैंने। अब देखिए AB क्या था, AB दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और AC हमने निकाल कर लाया था 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 24/25, ठीक है। अब अगला क्या पूछ रहा है, कॉस सी। फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वही बेस बाई हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस भी चेंज नहीं होता है किसी एक ट्रायंगल के लिए, किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए। अब हमारा बेस देखना पड़ेगा, सी के हिसाब से बात हो रहा है, तो सी यहाँ पे सी एंगल, इसका एडजेसेंट साइड ये BC है, तो यहाँ पे हमने BC लिखूंगा, ठीक है। BC आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर, और AC तो हम लोग ने कैलकुलेट कर चुका 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7/25, ठीक है। देखिए पहले कॉस ए जब था तो वहाँ पे बेस AB आ रहा था, कॉस सी जब है तो यहाँ पे बेस BC आ रहा है। मैंने पहले बताया हुआ इससे पिछले वाले लेक्चर में कि बेस और परपेंडिकुलर जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे, कैसे चेक करते हैं ये भी बता दिया। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कौन से एंगल की बात हो रही है, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर लिखने के लिए। हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, चलिए किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में हर बार मैंने हाइपोटेनस में AC ही लिखा है, बट बेस और परपेंडिकुलर को अलग अलग लिखा है ना। जब एंगल सी की बात हो रही थी तब अलग था परपेंडिकुलर, और जब एंगल ए की बात हो रही थी तब परपेंडिकुलर अलग था, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए तो क्वेश्चन 2 मैंने उतार लिया। अब क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। फिगर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट आर। तो देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, PQR एक ट्रायंगल है जिसमें से PQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल Q पे है, ठीक है ना। तो ये हमको निकालने से पहले tan p माइनस कॉट आर निकालने से पहले tan p का वैल्यू और कॉट आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले हमको दो साइड तो दिया हुआ है, तीसरा साइड पता नहीं है, तीसरा साइड हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कहे थे कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये बात कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस क्या होता है, जो राइट एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड, राइट एंगल यहाँ क्यू पे है, इसका अपोजिट वाला साइड PR है, तो PR हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो PR का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या निकालना था, QR, ठीक है। PR और PQ तो हमको पता है, QR निकालना है, तो QR स्क्वायर लिखेंगे इधर और PQ को इस साइड भेज देंगे जब,
तो ये पी आर माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस, इधर प्लस में था ना तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। पी आर हमको पता है कितना है, पी आर 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 4 5 6 माइनस 4 2 1 1 0। ठीक है, तो 25 आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग को 25 आया क्या है, क्यू आर का स्क्वायर आया है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्यू आर का स्क्वायर आया है। 25 दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अभी यूनिट पे ध्यान नहीं दीजिए, चलिए यूनिट छोड़िए, जब क्यू आर निकालेंगे तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर 25 आया, हम क्यू आर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर रूट जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हमको क्यू आर भी मिल गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना था, tan p माइनस कॉट आर निकालना है। क्या निकालना है हमको, tan p माइनस कॉट आर, यहाँ देखिए हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट आर, फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, tan की जगह पे क्या, tan क्या होता है, p बाई बी होता है माइनस कॉट आर, कॉट क्या होता है, b बाई p होता है। लेकिन देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का जस्ट अपोजिट होता है ना, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बेस और परपेंडिकुलर एंगल पर डिपेंड करता है, हर एक के लिए, हर एक एंगल के लिए अलग परपेंडिकुलर होगा अलग बेस होगा, हाइपोटेनस फिक्स रहता है पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है। तभी हम लोग tan p है तो एंगल p की बात हो रही है, एंगल p के लिए ये एंगल p है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड, इसका जो अपोजिट वाला साइड क्या है, क्यू आर है। ठीक है, क्यू आर हो गया, और बेस कौन सा होगा, इसका एडजेसेंट साइड, एक साइड तो हाइपोटेनस है ना ये क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला है हाइपोटेनस होता है, ये तो फिक्स हो गया। चलिए तो अब इसका अपोजिट वाला क्या हुआ, पी का अपोजिट वाला ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये एडजेसेंट साइड क्या है, बेस। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा था, हमने देखा क्यू आर था। ठीक है, अपोजिट साइड क्यू आर था है ना, पी के, पी एंगल के अपोजिट साइड, और बेस कौन सा था, एडजेसेंट वाला साइड, एडजेसेंट कौन सा था, पी क्यू। ठीक है, माइनस, अब उसी तरह से कॉट आर, आर एंगल आर की बात हो रही है यहाँ पे, एंगल आर, कॉट के लिए क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो आर यहाँ पे एंगल, तो इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये देखिए बेस कौन सा होगा, एडजेसेंट वाला साइड यानी क्यू आर बेस होगा, और परपेंडिकुलर अपोजिट वाला साइड होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पी क्यू। ठीक है, तो बेस देखिए कॉट के लिए पहले बेस लिखना है, और एंगल आर के लिए बेस कौन सा था, क्यू आर। ठीक है, और परपेंडिकुलर कौन सा था, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपोजिट वाला साइड यानी पी क्यू था, एंगल आर की बात हो रही है, परपेंडिकुलर पी क्यू अपोजिट वाली साइड, और बेस क्यू आर एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये हो गया, हमने सारा का वैल्यू तो निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो रख देता हूँ, क्यू आर निकाल कर आया था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू दिया हुआ था पहले से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस क्यू आर क्या था 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर। पहले देखिए, अच्छा इससे पहले ही, ये लिखने से पहले ही यहाँ पे हम लोग आंसर 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्यू आर पी क्यू दोनों जगह पे यही आया, सेम आ गया, तो सेम नंबर को सेम नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, यही 5/12 आया, -5/12 सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है कॉस ए और टैन ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस ए और टैन ए कैलकुलेट करना है। तो साइन ए के लिए पहले तो हम राइट एंगल ट्रायंगल अपने हिसाब से एक बना लेते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम अपने हिसाब से बना लेते हैं, ए बी सी, बी पे मान लेते हैं राइट एंगल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको लिखना है लैंग्वेज, लेट एंगल ए बी सी
इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर एंगल बी जो है हमारा क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। अभी हमको इसके हिसाब से देखेंगे, हमने ऐसा ट्रायंगल बनाया है जो साइन ए का जिसका रेशियो 3/4 आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन ए, ठीक है, तो ए एंगल कहाँ पे, यहाँ पे, इसके हिसाब से बात करेंगे। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, देखिए साइन ए क्या होता है, सबसे पहले तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, ठीक है, और दिया हुआ है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC हो गया, ए के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट वाला साइड होगा यानी BC, और हाइपोटेनस तो होता है 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे उसका अपोजिट साइड, यानी बी पे राइट एंगल है, ठीक है ना, तो 90 डिग्री बी पे है, तो इसका अपोजिट वाला साइड क्या हो गया AC, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हमको रेशियो पता है, तो परपेंडिकुलर के सामने क्या है 3 है और हाइपोटेनस के सामने क्या है 4 है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर के सामने 3 और हाइपोटेनस के सामने 4 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3K लिख लेंगे और हाइपोटेनस के लिए 4K लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 3K और 4K क्यों लिखें, 3 और 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ये साइन ये है क्या, ये रेशियो है, तो जो भी रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखा हुआ होता है, 3/4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन का, है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पे समझाने के लिए हम देखते हैं, ये आप लिखिए मत, समझाने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे देखिए एक ट्रायंगल है, ये 3 था, ये 4 था, ठीक है, जिसका रेशियो आता है साइन ए, यहाँ पे ए है, साइन ए का रेशियो होगा, ये नाम डाल ही देते हैं, ये BC/AC हो गया, है ना, 3/4 है, ठीक है। तो अब हम, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये 3 और 4 का ही ट्रायंगल का रेशियो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने एंगल को चेंज नहीं किया है मगर साइड को डबल करके रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे A' लिख दिया, C' और B', ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 दिया है, 6 सेंटीमीटर का साइड है मान के चलिए, और ये 8 सेंटीमीटर का साइड है, ठीक है। यहाँ पे 3 का था, 4 का था, तो इस बार भी साइन ए, ठीक है, A' यहाँ पे A' क्या होगा, यही रेशियो होगा BC B' अपॉन A' C', तो ये क्या हो जाएगा 6/8। यहाँ पर भी साइन ए क्या हो जाएगा 6/8, यहाँ देखिए इस साइड में बता देता हूँ 6/8 ही होगा, तो ये कट कर लास्टली 3/4 ही आएगा ना। तो रेशियो जो दिया रहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 3 और 4 ही का ट्रायंगल हो, ऐसा भी ट्रायंगल हो सकता है जहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो तो ये 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन का रेशियो वही आएगा, सेम आएगा, 6/8 करेंगे हम तो कट करके वापस, ठीक है ना, 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे K ले लिया है और K से मल्टीप्लाई कर लिया है, दोनों जगह सेम तरफ से। क्यों, क्योंकि अगर देखिए रेशियो है तो रेशियो सेम रखने के लिए K से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ इसको डबल किया था, 3 को 6 किया था, तो इसको भी डबल हुआ ना, 4 को 8 करना पड़ा, तभी तो रेशियो सेम आया, 6/8 कट करके 3/4 आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने दोनों जगह K ले लिया है, और K क्या है हमारा, एक कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है, 1 होगा अगर तो 3-4 का ही ट्रायंगल बन जाएगा, 2 होगा तो ये 6-8 का बन जाएगा, और अगर 3 रहेगा तो बन जाएगा 9 और 12 का, ठीक है ना। तो इसलिए K ले लिया है। अब बताइए हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 3K/4K हो जाएगा, जो कट करके 3/4 आएगा, जो यही दिया हुआ है 3/4 क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो हमारा BC कितना हो गया यहाँ पे, इस हिसाब से BC क्या हो गया 3K, और AC क्या हो गया हमारा 4K, है ना, 4K हो गया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे कौन है AC का स्क्वायर क्या होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो AC हमको पता है 4K का स्क्वायर, और BC हमको पता है 3K का स्क्वायर होगा,
और ए बी का स्क्वायर, ए बी हमको पता नहीं, ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी को इधर रखेंगे तो इधर जा करके माइनस में आ जाएगा ना। 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, k का स्क्वायर 16 के स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में 3 के स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर होता है 9 के स्क्वायर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखिए ए बी स्क्वायर आया है यहाँ पे, मेरा ए बी स्क्वायर 7 के स्क्वायर आया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, ए बी चाहिए। ए बी के लिए हमने यहाँ पे रूट करेंगे 7 के स्क्वायर, तो 7 का रूट तो निकलता नहीं है, तो इसको रूट 7 ही लिख दिए। के स्क्वायर का रूट करेंगे तो के बच जाएगा, ठीक है। तो हमको ए बी भी पता चल गया, रूट 7 के, ठीक है। अब हमको क्या क्या निकालना था, कॉस ए टैन ए पूछ रहा था क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए, ठीक है। तो कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो ए के हिसाब से बेस देख लीजिए, ए बी होगा एडजेसेंट वाला साइड, और हाइपोटेनस तो वही सेम होगा ए सी, है ना। तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी मैंने यहाँ पे निकाल कर लाया है, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी निकाल कर लाया था मैंने रूट 7 के, और ए सी पहले से दिया हुआ है 4k, ठीक है। तो के कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 7/4। अगला क्या निकालना था हमको, टैन ए पी बाई बी होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये अपोजिट वाला साइड हो जाएगा BC, और बेस क्या हो जाएगा AB एडजेसेंट वाला साइड, है ना। तो BC बाई AB हो गया। BC पता था 3k, और AB हमने निकाल ही लिया है रूट 7k, फिर यहाँ के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/रूट 7। तो हमारा आंसर कौन कौन सा हो गया, कॉस ए आ गया, ये रूट 7/4 ये आंसर है, और साइन ए टैन ए आ गया 3/रूट 7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। टैन ए के लिए एक और तरीका से निकाल सकते थे, टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, है ना। साइन ए तो दिया ही हुआ था 3/4, और कॉस ए हमने निकाला था रूट 7/4, तो उससे डिवाइड लगाइए तो वो भी उस तरह से भी आ जाएगा। जैसे देखिए मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। टैन ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए दिया हुआ था 3/4, और कॉस ए हमने निकाल कर लाया था, देखिए रूट 7/4, ठीक है। तो ये इसको अरेंज करेंगे 3/4 इंटू नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, और ये रूट 7 नीचे आ जाएगा, 4 से कैंसिल, तो बचा 3/रूट 7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, दिया हुआ है हमको 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, हमको साइन ए और सेक ए निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 15 कॉट ए इक्वल टू 8, ठीक है। तो कॉट ए को इधर ही रहने देते हैं, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 8/15 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कॉट ए क्या होता है, टैन का अपोजिट होता है ना, तो यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, बी बाई पी होता है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना के देख लेंगे, बेस कहाँ पे है और परपेंडिकुलर कहाँ पे है, फिर हम लोग हाइपोटेनस को कैलकुलेट करेंगे, फिर साइन ए और सेक ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सेम है, पिछला में हमने बता दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके अच्छे से समझा दिया था, ठीक है ना, कैसे लेंगे। तो एंगल सेम है, ए की बात हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सीधा यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बेस को मान लेते हैं 8k, और बेस ऊपर वाला है ना 8k मान लिए, और परपेंडिकुलर को मान लेते हैं 15k, ठीक है। हमको निकालना पड़ेगा अब क्या, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से पता होता है, हाइपोटेनस क्या होता है कि अदर टू साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना, यानी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, p कितना है, p मेरा 15k
होल स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर हो जाएगा, के का स्क्वायर होगा कितना के स्क्वायर, ठीक है। और 8 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 64 के का के स्क्वायर, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 और 6 8 और 2 89 का 289 के स्क्वायर हो गया, है ना। ऐड कर लिए हम लोग इसको सिंपली, तो कितना हो गया 289 के स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एच, ये एच स्क्वायर का वैल्यू है ना, तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 289 के स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर आप लोग कम से कम 25 मतलब अगर 30 तक का स्क्वायर याद रखिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको अगर याद होगा तो पता होगा 289 जो होता है 17 का स्क्वायर है ना, 17 का स्क्वायर है, तो इसलिए 289 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 17 और के स्क्वायर को स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 के हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस आ गया है के, ठीक है। चलिए हमको निकालना क्या क्या था, साइन ए और सेक ए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले साइन ए लिख लेते हैं पी बाई एच, ठीक है। पी हमको पता था क्योंकि हमको कॉट ए दिया हुआ है, तो उस हिसाब से पी क्या था 15 के, और एच हमने निकाल कर लाया है 17 के, ठीक है। तो पी हम लोग लिख लेते हैं पी बाई एच, है ना। तो पी 15 के और एच अभी निकाल कर लाया हूँ 17 के कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बचेगा क्या 15/17, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा आंसर साइन ए का। और सेक ए, सेक ए क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉस बी बाई एच होता है, तो सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। तो हाइपोटेनस हमने निकाल कर लाया था 17 के, और बेस चूंकि कॉट ए दिया हुआ है तो उस हिसाब से बेस क्या था 8 के था, ठीक है। तो ये के कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या 17/8। तो हमारा ये जो दोनों है, ये दोनों आंसर है, ये साइन ए का वैल्यू है और ये हमारा सेक ए का वैल्यू है 17/8। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो इसी के जैसा है कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 13/12 और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना था। तो अभी जो लास्ट दो हमने बनाया, तीसरा और चौथा, उसी के जैसा बनेगा, ठीक है, सेम टू सेम बनेगा। तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा, उसको हम स्किप कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं हो किन्हीं बच्चे से नहीं हो तो वो कमेंट में पूछ लेना, फिर से बता दूंगा मैं, ठीक है, उसको भी बता दूंगा, ओके। तो अभी हम लोग उसको स्किप करके 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है हमारा एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, सच दैट, इस तरह से कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो हमको क्या दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर है। तो हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी से तो वैसे बता चुका हूँ मैं कि अगर एंगल वेरी नहीं किया, एंगल सेम है, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपस में सेम होता है, यानी साइन ए साइन बी, अगर एंगल ए एंगल बी बराबर है तो साइन ए साइन बी बराबर होगा, कॉस ए कॉस बी बराबर होगा। तो इसका अपोजिट भी तो ट्रू है ना, कि कॉस ए कॉस बी बराबर है तो इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा, बट हमको ये शो करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए शो करते हैं कैसे होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक में ए रखेंगे, एक में बी रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, ठीक है ना, कि एक में ए रहेगा एंगल, एक में बी एंगल रहेगा, ठीक है। दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला ट्रायंगल मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे ओ सॉरी, यहाँ पे सी दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, क्योंकि कॉस ए कॉस बी दिया हुआ है, तो एक में ए लेंगे एक में बी लेंगे, ठीक है। ए सी डी दे देते हैं, चलिए, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल मैंने ले लिया है डी पी क्यू, चलिए डी पी क्यू ले लिया। इस वाले ट्रायंगल में सी पे राइट एंगल है और इस वाले ट्रायंगल में क्या पी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो इसको वर्ड में लिखना है तो लिख लेंगे हम लोग। लेट अस टेक टू राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी एंड बी पी क्यू, वेयर एंगल सी इज राइट एंगल एंड एंगल पी इज राइट एंगल,
एंगल सी इज राइट एंगल इन ट्रायंगल ACD एंड एंगल P इज राइट एंगल इन ट्रायंगल BPQ, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, हम बताते हैं अभी कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, cos A और cos B बराबर है दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं भाई cos A बराबर cos B। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से cos A क्या हो जाएगा, cos A क्या होता है, B बाई H होता है। ठीक है, H तो फिक्स होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड। राइट एंगल यहाँ पे सी में है, अपोजिट साइड AD है, तो हाइपोटेनस AD हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा, बेस मेरा ए एंगल की बात हो रही है तो एडजेसेंट साइड ये AC, ये बेस हो जाएगा। तो cos A क्या लिखेंगे, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी AC बाई AD, हाइपोटेनस AD हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में बी कौन एंगल कहाँ है, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में हमारा बी क्या हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा बी एंगल के हिसाब से cos बी क्या हो जाएगा, एंगल बी के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड यानी BP एडजेसेंट साइड ये हो गया। और हाइपोटेनस तो जानते हैं राइट एंगल के सामने वाला अपोजिट साइड है ना, तो P के अपोजिट BQ है, तो BQ लिखिए, ये हमारा बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग एक, चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसको मान लिए चलिए K कोई कांस्टेंट है, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, दोनों का रेशियो इसके कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, से मान लेते हैं। ठीक है ना, तो अब हमको यहाँ से AC क्या हो जाएगा, AC ये AD यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, KAD हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली BP क्या हो जाएगा, KBQ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या था, AC था और AD था, AC था और AD था। हाँ, तो इस CD के बारे में बात करते हैं। तो AD क्या है, हमारा हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर और CD के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसलिए CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो डायरेक्ट एक स्टेप में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो CD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी AD के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और AC का की जगह पे हमको AC पता है KAD है। ठीक है ना, तो AD स्क्वायर माइनस K स्क्वायर AD स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। AD कॉमन ले लेंगे हम, AD स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो AD स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो इसकी जगह पे 1 माइनस K स्क्वायर हो गया है ना, और ये किसका आ रहा था वैल्यू, CD स्क्वायर का। तो हम CD निकाल लेते हैं, CD निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो AD का स्क्वायर रूट, AD स्क्वायर का स्क्वायर रूट AD हो जाएगा, और इसका रूट अंडर 1 माइनस K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हम लोग सिमिलरली उसी तरह से हम लोग इस ट्रायंगल में बात करेंगे। BQ और BP का तो पता है। ठीक है, BQ और BP का अभी पता है कि BP KBQ होता है। हम लोग QP की बात करते हैं। ठीक है, QP की बात करते हैं, तो QP निकालने के लिए सिमिलरली उसी तरह से, क्योंकि सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PQ के बारे में, क्या आ जाएगा, BQ रूट अंडर 1 माइनस K स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब हम लोग आ जाते हैं इस रेशियो पे। ठीक है, ये जो रेशियो दिया हुआ था पहले से, देखिए ये रेशियो जो दिया हुआ था ये क्या था, AC अपॉन AD इक्वल टू BP अपॉन BQ था। ठीक है ना, तो इंटरचेंज करते हैं, BP को इस साइड लाते हैं तो AD उस साइड चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो AC अपॉन BP बराबर हो जाएगा AD अपॉन BQ के। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, अभी जो हमने निकाल कर लाया था ये CD और PQ निकाल कर लाया था। देखिए CD AD इंटू रूट अंडर 1 माइनस K स्क्वायर था, और PQ इक्वल टू BQ इंटू रूट अंडर 1 माइनस K स्क्वायर होगा। तो CD अपॉन PQ जब करेंगे तो AD अपॉन PQ, देखिए कर देते हैं यहाँ पे हम, CD अपॉन PQ जब करेंगे तो CD हमारा क्या था,
ए डी रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर और ये बी क्यू रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, बचा क्या, सी डी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन बी क्यू। देखिए तो ये भी ए डी अपॉन बी क्यू के बराबर आ रहा है, तो ये भी बराबर हो गया। यानी जब ए सी अपॉन बी पी ए डी अपॉन बी क्यू के बराबर है तो सी डी अपॉन पी क्यू भी ए डी अपॉन बी क्यू के बराबर है। तो इसका मतलब ये सी डी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन बी पी के बराबर ही होगा, यानी तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों रेशियो। ऐसे ए सी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी पी इजकल टू ए डी अपॉन बी क्यू बराबर सी डी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल आ जाते हैं, ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल बी पी क्यू में, ठीक है। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल क्या था, बी पी क्यू में, ठीक है। तो हमने कौन कौन सा भी रेशियो लिखा है, ए सी अपॉन बी पी इज इक्वल टू सी डी अपॉन पी क्यू, ये तो बराबर होगा ए सी अपॉन बी पी इज इक्वल टू, ये तीनों रेशियो बराबर है ए डी अपॉन बी क्यू के, बराबर है सी डी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। ये तीनों रेशियो बराबर है, ठीक है। देख लीजिए क्या था, पहले यहाँ देखिए रेशियो देखिए, ए सी अपॉन बी पी ए डी अपॉन बी क्यू सी डी अपॉन पी क्यू सब आपस में बराबर है, ठीक है। तीनों रेशियो आपस में बराबर है। तो क्या था, ए सी, यहाँ ए सी अपॉन बी पी, ठीक है, बराबर है ए डी अपॉन बी क्यू के, और यही बराबर है कितना, सी डी अपॉन पी क्यू के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है, ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जा रहा है साइड 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 से, ठीक है। जब ट्रायंगल का तीनों साइड का रेशियो आपस में किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के रेशियो के बराबर होते आता है तो वो सिमिलर ट्रायंगल होता है ना। ये आप लोग ट्रायंगल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, या नहीं तो पढ़े हैं तो आगे मैं इसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब वहाँ पे बताऊंगा। तो ये आप जान लीजिए पहले कि साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ए क्या था देख लेते हैं, ए सी डी, नेमिंग सही से करना होता है, ठीक है, ए सी डी, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेमिंग उस हिसाब से करिएगा तब, क्योंकि नेमिंग के हिसाब से हम लोग एंगल को इक्वल करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब मैं ट्रायंगल में बताऊंगा आपको। बी पी क्यू, ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी क्यू। तो दो सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर होता है तो उसका जो इक्विवेलेंट एंगल होता है वो एक आपस में बराबर होता है। यानी एंगल ए इस तरह से लिखे हैं तो एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, एंगल सी एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल डी और एंगल क्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरह से रेशियो बराबर आया है तो ठीक है। देखिए नेमिंग हिसाब से किया जाता है ना, यहाँ पे जो रेशियो बराबर आया वो हिसाब से देखा जाए। जैसे देखिए ए सी अपॉन बी पी, ठीक है ना, ए सी बी पी, ए सी अपॉन बी पी था तो ए सी फर्स्ट सेकंड में तो बी पी उसी हिसाब से फर्स्ट सेकंड में होगा, ठीक है। ए डी अपॉन बी क्यू, देखिए ए डी, ए और डी, ए फर्स्ट है लास्ट है तो इसमें भी फर्स्ट और लास्ट लिए बी क्यू, इसका रेशियो बराबर है। तो इसीलिए नेमिंग का ध्यान रखिएगा। नेमिंग जब इसलिए कर लिए सिमिलर हो गया, और किस मेथड से ये सिमिलर हुआ है तो बाई एस एस एस, साइड 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 से सिमिलर हो गया, ठीक है ना। तीनों साइड का रेशियो आपस में बराबर था तो इसलिए ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि आपस में सारा एंगल एक दूसरे का इक्विवेलेंट एंगल बराबर होता है, ठीक है ना। तो एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा, यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। और एंगल सी एंगल बी पी भी बराबर होगा और एंगल डी एंगल क्यू भी बराबर होगा, ठीक है ना। और एंगल सी और पी के बारे में तो आप जान ही रहे, पहले से हम लोग 90 डिग्री लिए थे, बराबर है ना, ठीक है। इसी हिसाब से एंगल डी और एंगल क्यू भी बराबर होगा, एंगल ए एंगल बी बराबर हो गया। चलिए अब हम लोग अगला आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉट थीटा 7/8 है तो हमको कैलकुलेट करना है ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में क्या कैलकुलेट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेम पहले तो हम
कॉट थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, कॉट थीटा 7/8 है, ठीक है। तो दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा तो सिंपली यहाँ से डायरेक्ट ही निकल जाएगा, इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है ना कि ये कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा है, ठीक है ना, यानी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा पहले रहेगा उसका होल स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता ही है 7/8, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सेम ये तो दूसरा तुरंत हो जाएगा। अभी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको निकालना है, ठीक है। तो कॉट थीटा को तो सबसे पहले 7/8 होता है। कॉट क्या होता है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, b बाई पी के, ठीक है ना, b बाई पी के बराबर होता है। तो वैसे ही हम लोग पहले जैसे कर चुके हैं वैसे ही करेंगे, b को ले लेंगे 7 के और p को ले लेंगे 8 के, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम से h निकालेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एच इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो बी हमारा था 7 के का होल स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 के का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 के स्क्वायर प्लस 8 के का होल स्क्वायर हो जाएगा 64 के स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13 3 1 6 4 10 एंड 11 के स्क्वायर का रूट, ठीक है। एच इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर 113 के स्क्वायर, ठीक है। तो 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख दिया हम लोग, एच भी पता चल गया, बी और पी तो पहले से ही पता था। अभी हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। देखिए ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो आप जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे साइन थीटा है मान के चलते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही नीचे वाला भी वही फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा का वैल्यू पता होता है आपको, पी बाई एच होता है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर है ना, तो पी बाई एच होता है, तो ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच, तो ये बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब या तो आप यहाँ से एच स्क्वायर को एलसीएम लेकर के ये वाला ऐड करके डायरेक्ट कट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे से कट हो जाएगा और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। या नहीं तो फिर पहले आप वैल्यू रख लीजिए, बाद में ऐसे करिएगा, जैसे आपकी मर्जी जैसे कर सकते हैं। तो 1 माइनस पी हमारा कितना था, 8k, पहले से पता है हमको पी 8k था, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने निकालने की। तो 8k का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64k स्क्वायर हो जाएगा। और h हमारा आया है रूट अंडर 113k। तो देखिए ये h वैल्यू है, h आया है ना, तो h स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने से 1 रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 बचेगा, यानी 113, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर तो हो जाएगा। तो सीधा सीधी यहाँ लिख लेते हैं 113 k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी हमको पता है 7k था, तो इसका b का स्क्वायर करेंगे तो 49 k स्क्वायर होगा, और h का स्क्वायर करेंगे तो 113 k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगला सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया। पहले तो लिख लेते हैं क्या था, 1 माइनस 64 अपॉन 113 का k स्क्वायर
चलिए के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब सीधा 113 यहाँ एलसीएम आया तो ये 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 कट जाएगा, ठीक है ना। बचेगा कितना, इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा जब, तो आ जाएगा 49 यहाँ हो गया भाई, यहाँ 64 हो जाएगा, 64 हो गया, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, दोनों आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी सिंप्लीफाई करने के बाद कॉट स्क्वायर थीटा ही बन जा रहा है, ठीक है ना। और ये कैसे बन रहा है, आगे चल के एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस आएगा जब, तो हम बताएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उस हिसाब से इसका यूज़ करके भी हम लोग ये बिना वैल्यू रखे, जो इतना वैल्यू मैंने रखा है वो सब रखे बिना ही डायरेक्ट हम लोग बता सकते थे ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होएगा। ये पूरा जब ये पूरा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होएगा तो कॉट थीटा पता है, ये तो कॉट स्क्वायर थीटा सीधा उसका स्क्वायर करके निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये आगे हम लोग उस रिलेशन को पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट कैसे बन जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो हमको चेक करके बताना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर है कि नहीं कॉस स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर के, ठीक है, हमको चेक करके बताना है। चलिए तो हम लोग कर लेते हैं चेक, ठीक है। सबसे पहले तो दिया हुआ है हमारा कॉट ए, 3 कॉट ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हम इससे कॉट ए क्या लिखेंगे, 3 को इधर करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, है ना। और ये कॉट ए किसकी इक्विवेलेंट होता है, b/p के, जस्ट tan का अपोजिट होता है ना। देखिए तो जैसे पहले बता ही चुका हूँ उसी हिसाब से हम लोग b को 4 के ले लेते हैं और p को 3 के ले लेते हैं, ठीक है। b ऊपर 4 के बराबर, p 3 के बराबर ले लिया। तो हम लोग फिर से h निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर जानते थे क्या होता है, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो डायरेक्ट h क्या लिखेंगे, अंडर रूट b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो b कितना है, 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा। देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, k का k स्क्वायर प्लस 3 का 9, k का k स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो k स्क्वायर है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 k स्क्वायर h इक्वल टू, तो h इक्वल टू क्या आ गया, ये 25 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता है ये, तो h भी हमारा आ गया 5k, ठीक है। चलिए तो हमको जो प्रूफ करना था उसमें से हम लोग पहले देखिए प्रूफ चेक क्या करना था कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है कि नहीं। तो LHS पहले हम लोग ले लेते हैं, LHS का वैल्यू निकाल कर देखते हैं, चलिए ठीक है। तो LHS क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, टेन ए क्या होता है, टेन ए देखिए टेन ए होता है p/b होता है। तो टेन स्क्वायर ए इसका स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे हम लोग, सिंपली लिख देंगे 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बटा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस p हमारा क्या था, 3k का स्क्वायर अपॉन b हमारा क्या था 4k, तो 4k का स्क्वायर 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर और 4k का होल स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व करिए आप लोग सीधा सीधी,
मुश्किल कैलकुलेशन तो है नहीं, सीधा सीधी सॉल्व करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या था। तो ये 9k² हो जाएगा और ये 16k² हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 9k² और 16k² हो जाएगा। ठीक है, k² यहाँ से कैंसिल, यहाँ से k² कैंसिल, तो बचा 1 माइनस 9/16 और इधर 1 प्लस 9/16। ठीक है, तो 1 माइनस 16 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 16 माइनस 9 अपॉन इधर 16 जब एलसीएम आ जाएगा तो 16 प्लस 9 16, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, तो ये 25 आ गया। LHS का वैल्यू आया ये। ठीक है, चलिए ये हमारा LHS का वैल्यू आया। हम लोग RHS पे आ जाते हैं। RHS में क्या दिया हुआ था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ना। RHS था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस क्या होता है b/h, b² अपॉन h² माइनस साइन क्या होता है p/h यानी p² अपॉन h²। चलिए तो हम लोग देखेंगे b कितना था, h कितना था, क्या था, सारा वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। b था हमारा 4k का स्क्वायर अपॉन h था 5k का स्क्वायर माइनस p था हमारा 3k का होल स्क्वायर माइनस h था 5k का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आ गया 16k² 25k² k² कैंसिल हो जाएगा, 9k² और ये 25k², फिर से k² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 25 दोनों में एलसीएम आ जाएगा और यहाँ 16 माइनस 9 तो आया वापस 7/25। ठीक है, तो देखिए RHS हमारा ये आ गया। यहाँ पे हमको चेक करना था कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। तो LHS और RHS बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग आंसर यस कर देंगे कि हाँ बराबर है। यहाँ पर LHS बराबर RHS है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो थोड़ा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जो कि मैं बता चुका हूँ उसी टाइप से, तो आप लोग पहले खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइएगा, अगर बन गया तो सही है, नहीं तो फिर कमेंट में पूछिएगा, बोलिएगा तो बता दूंगा। ठीक है, वैसे आप लोग बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन 10 इसलिए उसको स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन 10 पे आ जा रहे हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल है, PR प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो हमको क्या वैल्यू पता करना है, साइन P का, कॉस P का और tan P का। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अभी देखिए ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे दिया हुआ है, Q पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल बनाए हैं तो यहाँ पे Q दे देंगे, बाकी P और R आप कहीं पे भी लिख सकते हैं अपना अपने हिसाब से। ठीक है, अभी हमको PQ सिर्फ पता है, सिर्फ PQ पता है, ये 5 सेंटीमीटर है, और हमको ना PR पता है ना QR पता है। ठीक है ना, तो लेकिन PR प्लस QR हमको दिया हुआ है। ठीक है, PR प्लस QR दिया हुआ है। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग करते हैं PR प्लस QR, तो पहले दिया हुआ है लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, PR को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे आके देखते हैं। ठीक है, पहले पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। तो हमको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ पे राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड यानी PR है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ² प्लस QR स्क्वायर। ये होगा, PQ हमको पता है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 प्लस QR स्क्वायर, ये हमारा PR स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा PR स्क्वायर है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, PR के जगह पे ये लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, PR की जगह पे ये लिख देते हैं। ठीक है,
हमने क्या कहा कि वैल्यू पी आर की जगह पे लिख देते हैं जो इधर से आएगा, ठीक है ना। यहाँ पी आर स्क्वायर है, ठीक है ना, पी आर स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से पी आर क्या आएगा, यहाँ से हम लोग अगर पी आर लिखना चाहें तो आएगा 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। तो पी आर की जगह पे हम लोग डाल देते हैं ये वाला वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए पी आर स्क्वायर है यहाँ पे, और ये पी आर का वैल्यू आया, तो ये पी आर का स्क्वायर करेंगे यानी इस पूरे का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, पी आर की जगह पे उसका वैल्यू डाल दिए, यानी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या था ये 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा, है ना। एक काम अब हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए इसको, ठीक है ना। क्यू आर बार बार लिख रहे हैं तो इसको आसान करने के लिए हम क्यू आर को एक्स के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो आसान करने के लिए यहाँ से मान लेते हैं लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स के बराबर मान लिए। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था और इधर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर था, ठीक है। चलिए तो इस a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 25 का स्क्वायर हम थोड़ा स्किप थोड़ा स्किप कर रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से ढंग से, ठीक है। 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 यानी 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड इधर प्लस प्लस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को इधर जब लाइएगा तो ये प्लस से माइनस में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो सेम नंबर से घटता है तो जीरो होता है, वैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटेगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, 50x इधर माइनस में इसको उस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड लाते हैं। तो इधर ये प्लस में तो इस साइड आ जाएगा 625 माइनस 25 प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। और ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 50x हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले तो इसको घटाएंगे, यहाँ पे से घटा तो 600 बचा, और ये देखिए x के साथ 50 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। तो ये 0 से 0 गया, 5 से कट गया तो 5 1 12, ठीक है, 12 इंटू 5 60 होता है। तो x का वैल्यू आ गया 12, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आ गया। अब हमने एक चीज़ को माना था क्यू आर को, तो क्या आ गया हमारा क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया, है ना, क्यू आर 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमारा हमको पता था पी आर प्लस क्यू आर क्या था, पी आर क्या था, पी आर प्लस क्यू आर 25 था। तो पी आर क्या था, यहाँ से हमने पी आर उस हिसाब से क्या लिखा था 25 माइनस क्यू आर। तो हम लोग यहाँ फिर से लिख देंगे वैसे 25 माइनस क्यू आर। तो देखिए 25 क्यू आर निकाल के ला चुके हैं 12 सेंटीमीटर, तो 25 माइनस 12 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको सारा कुछ का वैल्यू निकल चुका है, पी आर क्यू आर और पी क्यू तो पहले से दिया हुआ था, देखिए पी क्यू पहले से दिया हुआ था, पी आर हमने निकाल कर लाया 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्यू आर हमने निकाल कर लाया 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब तो आप लोग साइन पी कॉस पी टैन पी आराम से निकाल सकते हैं। चलिए फिर भी बता देता हूँ, चलिए यहाँ पे बता देता हूँ साइन पी, ताकि आसानी से हो जाएगा। साइन पी पी बाई एच होता है, तो पी के लिए यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट वाला साइड यानी क्यू आर बाई हाइपोटेनस तो सेम रहेगा पी आर। तो आंसर में क्या गया क्यू आर 12 अपॉन पी आर यानी 13, ये सेंटीमीटर तो नहीं उठाएगा, रेशियो कोई यूनिट नहीं होता इसका, ठीक है। साइन पी और क्या निकालना था हमको, कॉस पी तो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस क्या हो जाएगा इसका एडजेसेंट साइड यानी पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू हमारा 5 था बताया, पी आर निकाल कर लाया मैंने 13, 5/13 हो गया। टैन पी आ गई, टैन पी क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका अपोजिट वाला साइड यानी क्यू आर और बेस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर हमने निकाल कर लाया 12 और बेस पी क्यू पहले से दिया हुआ था 5, तो हमारा आंसर जो है
ये 12/13, 5/13 और ये 12/5, ये तीनों आंसर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो मैंने लास्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो लिख लिया, उसका सारा स्टेटमेंट लिखा हूँ। क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि हमारा जितना भी ये 5 स्टेटमेंट है इसमें से बताना है कि सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, और आप अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आंसर तो है सॉल्यूशन, यहाँ पे हम आंसर बताते हैं, नहीं होता है ऐसा। वैसे नहीं होता, हम दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए, कोई ट्रायंगल ले लीजिए आप 3, 4, 5 का, जहाँ पे ये राइट एंगल है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, ये 5 ये हाइपोटेनस है ना, तो 5 का जो स्क्वायर है वो अदर यानी 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, यानी एक ट्रायंगल हो सकता है ऐसा। अब हम इसमें चलिए नेमिंग भी कर देते हैं ताकि आसानी से हो जाए। ABC, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मान लीजिए, मीटर में, चलिए यूनिट जो भी हो। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं tan A लेते हैं। ठीक है, tan A लेते हैं। ठीक है ना, तो tan A जब लेंगे, यहाँ पे पहले तो इसका आंसर क्या था, नो होगा, ये फॉल्स है, यानी फॉल्स, पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक है ना, तो tan A जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ उसका। देखिए tan A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर, ये अपोजिट वाला साइड यानी BC बाई AB, और BC क्या है 4 और AB क्या है 3। तो देखिए ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं, 1 से बड़ा है ना, ऊपर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से जब बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इसका जो फ्रैक्शन आएगा ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन इसका 1 से बड़ा होगा। तो द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, ये गलत हो गया। ठीक है ना, दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है, sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दूसरा में, sec A क्या दिया हुआ है 12/5, sec A किसका cos का अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा h/b, h/b के इक्विवेलेंट होगा। तो हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते हैं ABC मान के चलिए। ठीक है, इसमें h क्या है 12 के इक्विवेलेंट, तो h यहाँ पे 12 के हो जाता है। sec A है, तो A के हिसाब से B ये वाला साइड होगा एडजेसेंट वाला, यानी यहाँ B यहाँ पे 5 के ले लेता हूँ। तो BC को जब निकालिएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से जान चुके हैं, BC क्या हो जाएगा हमारा 12k का होल स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अब तक बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ये 12 है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 9, ये 3 हो गया, 1 k स्क्वायर रूट अंडर, तो इसका रूट अंडर क्या आ जाएगा 119k। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया रूट अंडर 119 और k, तो ये तो पॉसिबल है, यानी पॉसिबल है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, रूट अंडर 119 के आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये रियल नंबर है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, वही है BC का लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और के तो कुछ भी एक इंटीजर है जो इसको मल्टीप्लाई हुआ है रेशियो को, क्योंकि ये रेशियो है ना, तो ज़रूरी नहीं कि ये 12/5 ही, यानी ये h 12 ही होगा, B 5 ही होगा। 12 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, ये 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, सेम मल्टीपल जैसे 12 का, ये तो पहले बता चुका है वैसे। ठीक है ना, तो इसलिए के लेते हैं, तो ये हो गया, तो ये पॉसिबल है, इस तरह का ट्रायंगल तो पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखता हूँ, cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A, cos A नहीं,
ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला फॉल्स है, क्योंकि कॉस से जो एब्रीविएशन है वो किसका है? कोसाइन है। मैंने शुरू में ही एकदम पिछले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कॉस है किसका एब्रीविएशन है? कोसाइन ए का, कोसाइन ऑफ ए का, ठीक है ना। और कॉसेकेंट ए का, कॉसेकेंट ए का जो एब्रीविएशन है, ठीक है ना, कॉसेकेंट ए का जो एब्रीविएशन है इसको क्या लिखते हैं? इसके एब्रीविएशन को क्या लिखते हैं? कॉसेक ए, कॉसेक ए लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं ये भी फॉल्स है। कैसे? कॉट ए जो है एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है ना कि कॉट और ए का प्रोडक्ट। कॉट कुछ क्या होता है? कुछ नहीं हुआ, ये कॉट तो रेशियो होता है ना, उसके साथ बताना पड़ेगा कि किस एंगल का रेशियो होता है। ये कॉट ए का मतलब क्या हो गया कि ये एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉट, ठीक है। कॉट जो है वैसे कोटेंजेंट का एब्रीविएशन है, जो पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये वाला भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम मार जाते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 पे फॉर सम एंगल थीटा। किसी भी एंगल थीटा के लिए क्या साइन थीटा 4/3 कभी हो सकता है क्या? ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा हम जानते हैं हम लोग क्या होता है। साइन थीटा पहले से तो दिया हुआ है 4/3, और ये क्या होता है? P/H के फॉर्म में, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, परपेंडिकुलर अगर इसको ले लेंगे 4, परपेंडिकुलर को 4 के बराबर ले लेंगे तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। जबकि हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है सबसे बड़ा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड, उससे बड़ा साइड कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि हाइपोटेनस से बड़ा परपेंडिकुलर है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स हो गया। इसका रीज़न आपको हमने दे दिया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर लिया है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे का थ्योरी, जो आगे का कंसेप्ट है वो, और फिर एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए।